हेलो फ्रेंड्स, लूनर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम ये एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 एनसीईआरटी का क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन है कि बैचंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बैचंग्स ग्रैंडफादर। जो बैचंग के जो फादर हैं वो 26 साल छोटे हैं, यंगर मतलब छोटे, बैचंग के दादाजी से। एंड 29 ईयर ओल्डर देन बैचंग, है ना। तो जो बैचंग के जो पापा हैं, जो पिताजी हैं, वो बैचंग से तो 29 साल बड़े हैं, बट उनके जो दादाजी हैं वो उनके पिताजी से भी 26 साल बड़े हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल थ्री इज 135 ईयर्स। और जो इन तीनों की एज का जो सम है वो 135 ईयर्स है। तो व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, ठीक है। तो हर एक की हमको एज निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया, है ना। एक बार और समझाता हूँ, देखो ध्यान से। जो बैचंग के जो पिताजी हैं वो अपने जो बैचंग के दादाजी हैं उनसे 26 साल छोटे हैं, और जो बैचंग के पिताजी हैं वो 29 ईयर बड़े हैं बैचंग से। तो कहने का मतलब, अगर बैचंग की जो एज है अगर हम कुछ भी मान लें, है ना, तो उनसे जो बड़े हैं वो कौन है, 29 ईयर उनके पिताजी, और 26 साल वो उनसे छोटे हैं अपने पिताजी से, है ना। तो सॉल्व करते हैं, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। लेट कर लेते हैं कि लेट बैचंग एज, जो बैचंग की जो एज है मैंने ऐसा मान लिया कि एक्स है ना। तो जो बैचंग के जो पिताजी हैं वो बैचंग से 29 ईयर ओल्ड हैं, है ना। तो यहाँ ले लेते हैं बैचंग फादर एज, क्या लिखा है ना, बैचंग के जो पिताजी 29 ईयर ओल्डर देन बैचंग। तो अगर बैचंग एक्स साल का है तो उसके पिताजी हो जाएंगे एक्स प्लस 29 ईयर के, है ना। और इसी प्रकार उनके बैचंग के दादाजी कितने साल के हो जाएंगे, बैचंग्स ग्रैंडफादर एज, तो बैचंग के जो ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, वो उनके जो पिताजी हैं वो 26 साल छोटे थे बैचंग के ग्रैंडफादर से। इसका मतलब जो जो बैचंग के ग्रैंडफादर हैं वो 26 साल बड़े होंगे उनके पिताजी से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 9 6 15 की 5 कैरी 5 और कैरी 1 2 2 4 और 1 5, है ना। इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया कि इन तीनों की एज का जो सम है वो कितना है, 135 है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्वेश्चन, तो बैचंग की एज, बैचंग के पिताजी की एज प्लस बैचंग के दादाजी की एज, टोटल कितनी हो गई, 135, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 3x। इसको ऐड कर देते हैं, 5 और 9 14, 14 का 4 कैरी 1, 5 और 2 7 और 1 8 इक्वल टू 135, है ना। ये 184 इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84। तो 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 और 13 में से 8 जाएगा तो 5। तो x इज इक्वल टू 51/3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 ईयर आ जाएगी, 17 आ जाएगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो बैचंग की जो एज है वो कितनी है, x ईयर है ना। बैचंग के पिताजी की एज भी निकल जाएगी इस तरीके से x वैल्यू पुट करने से, और बैचंग के दादाजी की भी निकल जाएगी। तो इस प्रकार हम लिख लेते हैं, है ना। बैचंग एज कितनी हो गई, 17 ईयर्स, है ना। बैचंग फादर एज, तो बैचंग के फादर की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 29 है। तो एक्स के प्लेस पे कितना रखना है, 17 प्लस 29 ऐड कर लेते हैं। 9 और 7 16 कैरी 1 2 और 1 3 और 1 4 46 ईयर,
एंड बैचंग ग्रैंडफादर एज। उनकी कितनी थी, x + 55 है ना, तो x में पुट कर देते हैं 17 + 55, तो हो जाएगा ये 7 और 5 कितना होता है 12, कैरी 1, 5 और 1 6 और 1 7, तो हम इनको ऐड करेंगे है ना, तो 6 2 8 7 15 5 हाथ से ले 7 4 11 1 12 1 13, ठीक है। तो हम तीनों को एज ऐड करेंगे 17 6 46 एंड 72, तो तीनों की एज मिलके कितनी हो जाएगी 135 ईयर है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा है ना। तो ये इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देख सकते हैं, 15 years from now Ravi age will 4 times his present age। तो व्हाट इज रवि present age, कहा गया है कि 15 साल पहले, अब से 15 साल बाद जो रवि की एज है ना, वो 4 टाइम्स हो जाएगी जो अभी उसकी प्रेजेंट एज है, ठीक है। तो कल करते हैं सॉल्यूशन। ऐसा मान लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि, तो रवि की जो प्रेजेंट एज है उसको मैंने मान लिया x है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऐसा कहा गया है कि 15 years फ्रॉम नाउ है ना, आफ्टर 15 ईयर बोल देंगे, 15 years फ्रॉम नाउ मतलब क्या, आज से 15 साल बाद। तो अभी अगर उसकी प्रेजेंट एज कितनी है रवि की x है, तो 15 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 15। फिर बोला गया है वो कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज कितनी है x, इसका 4 टाइम्स हो जाएगी ये वाली एज। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये x प्लस में तो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ बच जाएगा 15, 4x माइनस x 15, और 4x में से अगर 1x जाएगा मतलब कुछ मतलब x है, तो x के अगर हम 1 भी लगा लें तो बात तो वही है। तो 4x में से अगर 1x जाएगा तो कितना आ जाएगा 3x है ना। तो इसको सही तरीके से लिख लेते हैं, 3x बराबर 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15/3, तो जो x की वैल्यू है कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो हमसे पूछा गया था कि व्हाट इज रवि प्रेजेंटेज, तो रवि की प्रेजेंटेज क्या है, तो बस वही है जो निकल के आई है, क्योंकि हमने रवि की प्रेजेंटेज x ही मानी थी। हैंस प्रेजेंट एज ऑफ रवि इक्वल टू 5 ईयर, ओके। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से समझना है। और क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देख सकते हैं क्या है कि अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, एक रेशनल नंबर इस प्रकार है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से एंड ऐड 2/3 टू प्रोडक्ट, और इसमें